योर क्लासेस। आज हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का 6th क्लास की एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब डोमेन्स क्या है, हमारी अर्थ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुई है। अब जो पार्ट्स है कुछ साउथ में आते हैं, कुछ ईस्ट में आते हैं, कुछ वेस्ट में आते हैं, कुछ नॉर्थ में आते हैं। और डोमेन्स में कंट्रीज़, अब हम एक ही कंट्री को देखें तो बहुत सारी कंट्रीज़ हो जाएंगी, अराउंड 200 प्लस हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, इनको कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर रखा है। बट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करने से पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ पे है क्या क्या चीज़ें, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में, कैसे इधर एक लाइफ है, ठीक है। पहले तो जो सॉलिड पार्ट है अर्थ का, हम उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। जो और गैसेस पार्ट है उसे कहते हैं हम एटमॉस्फेयर। और जो पानी वाला हिस्सा है जहाँ से वाटर बॉडीज है उसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है? द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर, एयर टुगेदर, जहाँ पे हमें ये तीनों चीज़ें एक साथ मिले। विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे सारी लाइफ्स होती हैं। आ जाओ लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर पे कौन कौन सी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलता है हमें? रॉक्स मिलती हैं, ठीक है। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ सॉइल। एक तो सॉइल है, अर्थ की क्रस्ट है, न्यूट्रिएंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशन बेसिस हैं। हमारी ओशन के अंदर भी ज़मीन है, सिर्फ ज़मीन जो हमें दिखती है वो नहीं, ओशन के अंदर भी ज़मीन है, ठीक है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम वेयर एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लैंड ऑफ द सी विच टेकन इज एज ज़ीरो। हम उस लैंड को क्या लेते हैं? ज़ीरो। मतलब जो सी के लेवल पे ज़मीन है कहीं पे भी सेम है, उस एलिवेशन पॉइंट को जब हम मेजर करते हैं लेवल के, सी के लेवल के हिसाब से, उसको हम क्या लेते हैं? ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये पिक्चर देखो, यहाँ पे अंटार्कटिका है, इंडियन ओशन है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। तो हमारे कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से? फर्स्ट नॉर्थ अमेरिका, सेकंड साउथ अमेरिका, थर्ड अफ्रीका, फोर्थ यूरोप, फिफ्थ एशिया, ठीक है, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया। और ये नीचे क्या है हमारा पार्ट? साउदर्न एशिया, सॉरी साउदर्न ओशन के पास अंटार्कटिका। अब इन चीज़ों, इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। जैसे हमने ऊपर देखा, ऊपर ये हमारा एक पॉइंट छूट गया। द हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है? कौन सी है जो पीक है? वो है माउंट एवरेस्ट। और ये कितनी ऊपर है सी लेवल से? 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। और द ग्रेटेस्ट डेप्थ, कितना डेप्थ है रिकॉर्ड हुआ है पैसिफिक ओशन में? मेराइना, उसका नाम क्या है? मेराइना ट्रेंच। और उस डेप्थ की कितने मीटर्स में है? 11,022 meters. Could you imagine the depth of the sea is much more than the highest point? क्या आप इमेजिन कर सकते हो? यहाँ पे डू यू नो है, यहाँ पे एक बार डू यू नो पढ़ लेते हैं। इमंट हिलैरी न्यूजीलैंड की एंड टेंजिंग नॉर्गे शेप्रा इंडिया से वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लानट। कब किया था? 29 मई 1953। MCQs में आ सकता है। जुनको तेबी जापान वॉज द फर्स्ट वुमेन रीच द समिट ऑन 16 मई 1975। 53 में न्यूजीलैंड और इंडिया से गए थे, जापान से फर्स्ट वुमेन गई थी। कब गई थी? 16 मई 1975 को। द फर्स्ट इंडियन वुमेन कब गई थी? 23 मई 1984 को। कौन थी वो? बिजन चंद्र पाल, ठीक है। एक चीज़ नोट करना है यहाँ पे, 29 में, 16 में, 23 में, ईयर याद रख लो।
और कौन से ईयर में गया था, और बाकी ये याद रखना जो भी गया है वो मई में ही गया है। 29 में फर्स्ट, फिर 2016 में, फिर 23 में, पहली 1953, फिर 1975, फिर 1984। मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे भी क्वेश्चन पोस्ट कर दूँगी, तो उन्हें भी जाके चेक करना, ट्राई करना सॉल्व करने की। ओके, अच्छा अब आ जाते हैं, हमने ये तो देख लिया कौन कौन से कॉन्टिनेंट है। अब एशिया क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये कितना कवर करता है, 1/3 ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द अर्थ। हम कौन से कॉन्टिनेंट पे रहते हैं, हम एशिया कॉन्टिनेंट पे रहते हैं। इससे कहाँ पे है ये, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, हम ईस्ट साइड में रहते हैं। कौन सी लाइन पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। एशिया को कौन सेपरेट करता है, यूरोप से यूरल माउंटेन्स सेपरेट करते हैं वेस्ट में, और कंबाइन लैंड है ये यूरोप और एशिया की, तो हम इसे कभी कभी यूरेशिया भी बोलते हैं। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप छोटा है किससे, एशिया से। ये कहाँ पे लाई करता है, वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के वेस्ट में लाई करता है। आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट, आर्टिक सर्कल इसके थ्रू से पास होता है। आर्टिक सर्कल अगर यूरोप से पास होता है, मतलब आर्टिक सर्कल पे क्या होती है, ठंड होती है, फिजिट जोन है, तो वहाँ पे यूरोप की कंट्रीज ठंडी हैं। इट इज़ बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। इसकी वाटर बॉडीज 3 साइड से इनको बाउंड करती है। फिर आ जाओ अफ्रीका। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड। अफ्रीका कितने पे, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे। यहाँ पे क्या है, टेम्परेट जोन है, और ये क्या है, मिडल कॉन्टिनेंट है। ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका इज, एक पार्ट कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, और एक कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, इक्वेटर पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। सहारा डेजर्ट जो है वर्ल्ड का हॉटेस्ट डेजर्ट है, जो कहाँ पे है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड बाय ऑल 3 साइड्स ऑफ ओशन एंड सीज। हर एक साइड पे ओशन और सीज है, ठीक है। यहाँ की जो लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम क्या है, नाइल, ठीक है। द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस इन द मैप ऑफ अफ्रीका। मैप तीनों जो लाइन्स है कहाँ से पास होती है, अफ्रीका में। यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेट जोन भी है, ठीक है। सॉरी। फिर आ गया नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज़ द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये कौन सा है, 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये एक बड़ी पतली सी स्ट्रिप के साथ, स्ट्रिप ऑफ लैंड है, जिसको इस्थमस बोलते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। ये किस पे, लाइक द वेस्टर्न कॉन्टिनेंट इज कम्प्लीटली नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दोनों नॉर्दर्न और वेस्टर्न में है। ये 3 ओशंस अराउंड दिस कॉन्टिनेंट। कैन यू नेम दीज ओशंस, क्या आप इन तीनों के नाम दे सकते हो, आ जाओ देखते हैं। साउथ अमेरिका लाइज, जो 3 ओशंस हैं उनका मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी आंसर, डोंट वरी। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पे लाई करती है, साउदर्न हेमिस्फीयर पे। विच 2 ओशंस अराउंड इट, द ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट में कौन से 2 ओशंस अराउंड करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। मैं इनके भी आंसर डिस्क्रिप्शंस में दूंगी। पहले आगे चैप्टर कंप्लीट करते हैं। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन। एंडीज जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कहाँ पे करता है, नॉर्थ से लेके साउथ तक। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन में। अगर यहाँ पे एक फिगर है 5.2, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। एक पतली सी यहाँ पे एरो बना हुआ है साइड पे, ग्रीन और येलो कलर में, ब्लैक कलर का एरो बना है। इसमें क्या है, इन नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग 2 लैंड मासेस, जो 2 लैंड मासेस को ज्वाइन करती है। और यहाँ पे भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी है। उस स्ट्रेट का क्या नाम है, पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग द 2 लार्जर वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशंस।
अच्छा, ऊपर एक क्वेश्चन था, नॉर्थ अमेरिका को कौन सी तीन साइड से वाटर बॉडीज ने कनेक्ट कर रखा है, कौन सी तीन वाटर बॉडीज है सराउंड में। एक है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड आर्टिक ओशन। वैसे ही साउथ अमेरिका में कौन कौन सी दो वाटर बॉडीज है, साउथ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन, सॉरी सेकेंड साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, दोनों के आंसर मैंने आपको दे दिए। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये कहाँ पे लाई करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स ऑफ बाय द ओशन, सारी साइड के ओशन से सराउंड करता है इसके। इस कॉन्टिनेंट के सराउंडिंग में सिर्फ ओशंस ही ओशंस है, मतलब चारों साइड से। और इसे हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अंटार्कटिका नेक्स्ट आ जाती है। ये क्या है, अंटार्कटिका कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये कहाँ पे लाई करता है, साउथ पोल में, और ये सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट है। As it is located in the south polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. ये किससे कवर रहता है, thick ice sheets। यहाँ पे कोई permanent human settlements नहीं है। Many countries have research stations in Antarctica. सब यहाँ पे बहुत सारे research stations हैं अंटार्कटिका में। India has also research station there. इंडिया का भी है। These are named as मैत्री and दक्षिण गंगोत्री। इनके नाम क्या है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, पानी। हाइड्रो मीन्स पानी, स्फीयर कोई भी गोल चीज़। अब द अर्थ को जब हम ऊपर से देखते हैं, मतलब ऊपर से इट मीन्स सोलर सिस्टम में या स्पेस में जाके जब देखा गया तो वहाँ से अर्थ ब्लू लगी, तो तब से नाम पड़ा हुआ है ब्लू प्लैनेट। और यहाँ पे 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% ऑफ इज कवर्ड विद लैंड। अब हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर भी क्या है, 71% पानी है। कोई भी हमें कभी भी कुछ भी होता है तो लोग क्या बोलते हैं, पानी साफ पियो, पानी अच्छा पियो, पानी ज़्यादा पियो। डॉक्टर भी बोलते हैं पानी ज़्यादा पियो। क्यों पियो, क्यों, पानी हमारी बॉडी में 75% तक है। रेस्ट ऑफ 75% हमारी बॉडी में पानी ही है। तो हमें पानी अच्छा पीना चाहिए, जितना हो सके हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, टाइमली पानी पीना चाहिए, पानी कम नहीं पीना चाहिए। पानी ज़्यादा पिएंगे तो अंदर से सारी इन्फेक्शन निकल जाती है। और सुबह उठते ही सबसे पहले हमें पानी पीना चाहिए, उससे भी हमारी अंदर से पूरी सफाई होती है। नाउ कम टू द पॉइंट, हाइड्रोस्फीयर क्या है। ठीक है, यहाँ पे रनिंग वाटर है, ओशंस है, रिवर्स है, लेक्स, आइस इन ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, ऑल कंप्राइजेज ऑफ हाइड्रोस्फीयर। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ इज फाउंड इन द ओशंस। अच्छा, 97% जो ओशंस का पानी है ना वो सॉल्टी है, टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़ कर सकते हैं उसको। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट, हमें जो पानी यूज़ करने के लिए मिलता है ना वो मिलता है सिर्फ 2.8%। बाकी जितना भी पानी है वो कहाँ है, ओशंस में है। 97% जो पानी है वो ओशंस में है और वो बहुत खारा है। और फ्रेश वाटर हमारे पास कितना है, 0.03%। और स्टोर्ड कितना आइस शीट्स में, 2.77%। अब जो हमारे पास फ्रेश वाटर है वो 0.03% है, तो हमें पानी वेस्ट नहीं करना है। यहाँ से पता सीख लो, पानी वेस्ट नहीं करना है। नल टैप को खुला छोड़ना नहीं है, टैप को खुला छोड़ के ब्रश नहीं करना है, बंद करके ब्रश करना है। कभी भी पानी को ऐसे वेस्ट होते देखो तो वहाँ पे जाके खुद से टैप बंद कर दो, ताकि पानी बचा रहे, फ्रेश वाटर बचा रहे, लोगों को पीने के लिए पानी बचा रहे। बड़ी इंडिया में कंट्रीज ऐसी हैं, स्टेट्स ऐसी हैं सॉरी जहाँ पे आज भी पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, वो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। तो इसलिए पानी बचाना ज़रूरी है। ये एक ब्लॉक्स फॉर्म में पिक्चर है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अब ओशंस क्या है, ओशंस जो है मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का। ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से।
और पानी क्या है, पानी एक जगह रुकता थोड़ी है, वो हमेशा मूव करता रहता है। और 5 मेजर ओशंस है, कौन सा, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन इन ऑर्डर टू दिस साइज। और एक इंडिया का ही ओशन, एक इंडिया के पास ही ऐसा ओशन है जिसका नाम इंडियन ओशन है, उसकी कंट्री पे के नाम पे ही ओशन, ओशन का नाम कंट्री के नाम से स्टार्ट होता है। और जो हमने पढ़ा था सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कहाँ पे है, वो पैसिफिक ओशन में है। पैसिफिक लार्जेस्ट ओशन है, यहाँ पे 1/3 ऑफ द अर्थ का पानी है, ठीक है। द पैसिफिक ओशन कितनी सर्कुलर शेप्स में, इस कितने सर्कुलर इन शेप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सराउंडिंग, कितने लोग कितनी साइड पे है, एशिया में भी है, नॉर्थ में भी है, साउथ अमेरिका में भी है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को सराउंड करता है, ठीक है। द अटलांटिक ओशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। और ये किस शेप में है, एस शेप में, ठीक है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। द कोस्टल लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंटेंटेड, ये क्या ज़्यादा इंटेंटेड है, इरेगुलर है, ये हम पिक्चर में देख रहे हैं, देखो कितना इरेगुलर शेप में है। और दिस irregular and intended coastline provides ideal location for natural harbors and ports, यहाँ पे ports हैं। फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू कॉमर्स के लिए, बिजनेस पॉइंट के लिए बिजिएस्ट ओशन है यहाँ पे, ठीक है। द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम आफ्टर द कंट्री, मैंने बोला ना इंडिया का ही ओशन एक ऐसा ओशन है जो उसकी नेम कंट्री, उसकी खुद की कंट्री की नेम पे है। The shape of ocean is almost triangular फॉर्म में है। In north it is bound by Asia, नॉर्थ में एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। The southern ocean encircles the continent Antarctica and extended towards 60 degree south latitude, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की तरफ जा रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। द आर्टिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल के अराउंड पे है, सराउंड द नॉर्थ पोल पे है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन से कनेक्ट है। नैरो स्ट्रेच शैलो वाटर बेरिंग स्ट्रेट, इट इज बाउंडेड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका एंड यूरेशिया, यूरेशिया मीन्स यूरोप एंड एशिया। अब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक गैसेस की लेयर है जो थिन ब्लैंकेट, मतलब एक ब्लैंकेट का काम करती है, ठीक है। ब्लैंकेट ऑफ एयर है जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, जिस एयर से हम ब्रीथ करते हैं, प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल, ये जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है हमें हार्मफुल सन की यूवी रेज से बचाती है। ये कितनी एक्सटेंड हाइट तक करता है, about 1600 kilometer. The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties. These layers are starting from the surface is called tropospheres, the stratosphere, the mesosphere, the thermo and the exosphere. जो ये layers हैं ये कहाँ पे, ट्रोपो में है, स्ट्राटो में है, इसमें लेयर्स की स्टार्टिंग कहाँ से, यहाँ पे ये साइड पे एक पिक्चर है, ये देखना ध्यान से। पहले स्टार्टिंग में जहाँ तक एरोप्लेन्स जाते हैं वो होती है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर क्या आती है, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर क्या, मीजोस्फेयर, मीजो से थर्मोस्फेयर, थर्मो से एक्सोस्फेयर। हमारे प्लेन्स, मिसाइल्स ये सब कहाँ पे होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं, यहाँ पे पिक्चर में दिख रही है मीजोस्फेयर से जा रही है। थर्मोस्फेयर में क्या है, हमारी सैटेलाइट्स हैं। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन से बना है। 99% ऑफ द परसेंट ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर। नाइट्रोजन कितना है, 78%, ऑक्सीजन कितना है, 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। अब देखो ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, 21%, और बाकी गैसेस जो कितनी है, 1% में है, ठीक है, वो भी हमारे लिए हार्मफुल है, 1%।
मतलब अगर ये थोड़ी सी भी ज़्यादा बन जाए तो हमारे प्लानट के लिए, हम लोगों के लिए बहुत हार्मफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड to present in minute amount absorbed by heat radiated by earth, thereby keeping the planet warm. It is essential for growth of growth of plants. अब प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। द डेंसिटी ऑफ प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, मैंने बोल तो दिया, बट क्या ज़रूरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो हमें ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए, ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए, हरियाली रखनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन हमें अच्छे से मिले, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे ना आना पड़े। जिस हिसाब से हम पेड़ काटने पर तुले हुए हैं ना, मुझे लगता है जल्दी हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे आ जाएंगे। तो प्लांट्स को प्लीज़ बचा के रखो, सेव ट्रीज़, ग्रो ट्रीज़, मैं तो बोलूँगी। एक बेसिक सी चीज़ कर लेनी चाहिए हमें, एटलीस्ट अपने बर्थडे पे एक प्लांट तो लगा देना चाहिए। तो जितने साल जिएंगे उतने प्लांट्स लगा देंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना तो कुछ बच जाएगा। और जो हमारे पास अभी प्लांट्स है ये तो हमारे लिए किसी जनरेशन ने लगाए थे ना, तो हमें इनको भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके अच्छे से, हमें अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। किससे डिपेंड करती है? हाइट पे। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे लेवल is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up. You know that the climbers experience, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है। जो क्लाइंबर्स है, जो माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं ताकि वो अच्छे से ब्रीथ कर पाए, अच्छे से सांस ले पाए। क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑल्टीट्यूड जितना हाई ऑल्टीट्यूड होगा उतनी ऑक्सीजन कम होती है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज, टेम्परेचर भी कम हो जाता है। एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज एक्सपीरियंस लो प्रेशर। एयर मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर कहाँ से मूव करती है? हाई से लो की तरफ जाती है। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। विंड किसको कहते हैं? जो चलती हवा, बहती हवा सा था वो एक छोटी सी क्लिप याद आ, गाना याद आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आएगा बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन, जिसके कॉन्टैक्ट में तीनों चीज़ें आए, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। अब यहाँ पे क्या होता है, सारी स्पीशीज एक साथ मिलकर रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सम मच ऑफ लैंड एज, ये एग्जाम्पल ज़रूरी है तो मैं ये पढ़ रही हूँ। सुनामी, पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अंडर द वाटर सबमर्ज हो गया था। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इनटू लेक्स जाता है। अनसूटेबल, हम लोगों के लिए ये अच्छा है जो हम सारा गंद मचा रहे हैं, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट यूज़ प्लास्टिक, अपनी थैली लेके जाइए घर से, वो ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयर, बट इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, पेड़ कम हो रहे हैं, इंसान ज़्यादा हो रहे हैं, तो इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो हमने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। जो हमें ज़िंदगी दे रहे हैं, हम उन्हीं की जड़ें काट रहे हैं। तो प्लीज़ पेड़ लगाइए, ग्लोबल वार्मिंग से बचिए। बाकी तो लास्ट में इसमें कुछ भी नहीं है। देर इज़ द से लिमिट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ही हैं हमारे पास, उनको अच्छे से यूज़ करिए, वेस्ट मत करिए, आने वाली जनरेशन के लिए भी रखिए। और रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए हमें फॉरेस्ट बढ़ाना होगा, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा करना होगा, प्लांटेशन करनी होगी, छोटी छोटी ही करो, अपने घर पे प्लांटेशन करना शुरू करो, और मेंटेन करना होगा बैलेंस लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर में। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ कौन कौन से हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ,
नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई इंटायरली इन साउदर्न हेमिस्फेयर, जो इंटायरली साउदर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं. नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. वाई द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. Why is the northern hemisphere called the land of the hemisphere? Why is the biosphere important for living organisms? Tick the correct answers. The mountain ridges that separate Europe from Asia. क्या करता है? एंडीज हिमालय से यूरल जोन. The continent of North America is linked to the South America. क्या है? Isthmus, Strait या canal. The major constituent द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर कितना है? नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है या कार्बन डाइऑक्साइड का. द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स. क्या है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर या लिथोस्फेयर. विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. कौन सा लार्ज कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया. आगे फिलिंग द ब्लैंक्स. ये सारे क्वेश्चंस प्लीज़ अटेंड और मुझे कमेंट में इनके आंसर दीजिए. द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज डैश इन द पैसिफिक ओशन. कौन सा डीपेस्ट पॉइंट है? द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर द कंट्री. द डैश इज ए नैरो कॉन्टैक्ट zone of land, water, air and that sports layer. The continent of Europe and Asia together are known as dash. The highest mountain peak on the earth is dash. मुझे ये सब भी आंसर्स बताइए. वैसे मैं ये पिन कमेंट में कर दूँगी, बट ट्राई करिए, वीडियो को सुनिए, कमेंट में आंसर देने की कोशिश करिए. थैंक यू वेरी मच. मुझे लगता है शायद आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आई हो. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. गुड नाइट.